नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर उगले आपका अपने सैनिक शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आज थी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। आज की एक्सपायरी अगर आप देखा जाए तो वोलेटाइल रही। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? एक विशेष रेंज में वो अप डाउन करती रहेगी। तो आप जहाँ बाय साइड बैठोगे वो डाउन आएगी, आप शॉर्ट साइड बैठोगे वो अप साइड जाएगी। इसको कहते हैं वोलेटाइल। तो आज की एक्सपायरी वोलेटाइल रही। निफ्टी ने अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ये जो कैंडल है बहुत ही बढ़िया मारूबाजू कैंडल है। ये जो वीक बताती है 22 फरवरी की, यहाँ जिसको हम तीजड़े बोल सकते हैं या बायर्स बोल सकते हैं या बुल्स बोल सकते हैं, उनकी एंट्री मार्केट में हो चुकी है क्योंकि इतनी बड़ी वीक दी है। ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा इसमें एंट्री हुआ। अभी फिर दोबारा ये प्रीवियस 2 दिन के वॉल्यूम से आज का ग्रीन वॉल्यूम अच्छा एंट्री हुआ है। मतलब बायर्स के इसमें ज़्यादा प्रभाव है। तो ये जो कैंडल है ये मारूबाजू कैंडल बनी हुई है। मार्केट में सेम आज देखोगे तो बैंक निफ्टी ने नेग्लिजिबल पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन निफ्टी ने अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, जिसको अगर हम देखेंगे तो 0.34। मार्केट में आज अगर कोई ज़्यादा नेगेटिव रहा है तो वो फिन सर्विस है और मिड कैप नेगेटिव क्लोजिंग दिया मिड कैप ने, फिन सर्विस। उसके बाद मीडिया, पीएसयू बैंक और एनर्जी। मीडिया, पीएसयू बैंक, एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव रही। फार्मा, ऑटो, इन्होंने अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, फार्मा और ऑटो। तो ये था हमारा मार्केट का। अब निफ्टी में अगर हम आवरली चार्ट भी देखेंगे, जिसको हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस कहते हैं, तो डेली फिर आवरली। आवरली में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अप साइड क्लोजिंग दी है। ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है मार्केट ने। और हायर लोज बना रहा है। अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो ये हायर लोज है। आवरली में यहाँ पे हायर लोज है। तो जो यहाँ से हायर लो शुरू हुआ है हमारा 24 जनवरी से, वो प्रीवियस हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। जब तक ये प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड अभी नहीं कह सकते। फिलहाल तो हम ये बोलेंगे कि निफ्टी ये एटीएच ब्रेक करने के लिए तैयार है। एटीएच मतलब ऑल टाइम हाई, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो हायर, ये सारे हायर लोज लगते आ रहे। और 5 मिनट में भी अगर हम देखेंगे तो हमें ये नजर आएगा कि यहाँ पे भी हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें अगर कल ये 22,220 ब्रेक करता है तो हम बाय साइड बैठेंगे। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ओपनिंग हुई, प्रीवियस जो लो था उसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद दोबारा ये लो लगाया जो प्रीवियस लो से ऊपर था। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायर लोज। हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे थे। तो हम यहाँ पे एक एंट्री कर सकते थे क्योंकि कंसोलिडेशन था। और यहाँ पे एक एंट्री और उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे। अगर ये 2 पॉइंट हम जोड़ते तो ट्रेंड लाइन नहीं बनती, लेकिन ये पॉइंट जोड़ने के बाद आप देख सकते हो करेक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो जहां कंसोलिडेशन देता है 15-20 मिनट का, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे बढ़िया सा। मतलब 2 ट्रेड आज यहाँ बनते थे। और अगर हम चाहते तो तीसरा ट्रेड भी यहाँ पे करते। क्यों करते? ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, 2 हैमर कैंडल मिली, तो हम इसके ऊपर बाय कर सकते थे और एक मूवमेंट हमें यहाँ पे भी मिलती। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हायर लोज निफ्टी लगा रहा है तो हमें जहाँ पे हायर लो वहां पे हमने ट्रेड करना है, ना कि इसको ब्रेक करने के बाद। कभी भी याद रखें, बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज। आप यहाँ पे यम पैटर्न बना था, इस कैंडल के नीचे भी अगर आप ट्रेड करते तो भी आपको एक छोटी सी मूवमेंट मिल जाती और बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे आपको मिलती। ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखोगे तो एक स्टार कैंडल बनी है 1 डे में। यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि स्टार कैंडल यहाँ पे बनी है। और यहाँ पे भी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है जिसका ब्रेक करना बेहद जरूरी। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगी बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं देगी। लेकिन निफ्टी ने वो ट्रेंड लाइन ब्रेक की है।
तो निफ्टी ज़्यादा बुलिश है। अगर आपको बाय साइड ट्रेड करना पड़े तो कोशिश करें कि आप निफ्टी में बाय साइड ट्रेड करें, और शॉर्ट साइड अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड ट्रेड करें। अब आवरली, आवरली में हम याद देखेंगे, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हो कि ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करने के बाद इसके अपसाइड क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट था, इसका सपोर्ट यहाँ पे जहाँ कंसोलिडेशन ज्यादा दिया था, जिसको हम डबल बॉटम बोल सकते हैं, तो ये सपोर्ट अभी भी बरकरार है। ये अगर कल ब्रेक होता है तो हम सेल साइड बैठ सकते हैं। तब तक आप 46,520 है, जिसको आज सबसे ज्यादा टेस्ट किया बैंक निफ्टी ने, वो अगर कल ब्रेक करता है तो आप 46,320 तक, मतलब 200 180 या 200 पॉइंट के लिए आप डाउन साइड शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज 46,320 ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छी बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अप साइड अगर आपको ट्रेड करना पड़े तो आपको इंतजार करना पड़ेगा 46,720 का। 5 मिनट में हम देखेंगे हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अगर 5 मिनट में आप देखोगे तो जिस तरह निफ्टी ने हायर लोज लगाया, उस तरह बैंक निफ्टी ने भी लगाया, लेकिन जो मूवमेंट थी अप साइड वो ज्यादा नहीं थी। ये एक मूवमेंट थी जहां पे हम बाय कर सकते थे, कंसोलिडेशन था, और ये एक ट्रेंड लाइन जिसको हम बोल सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेते हो इस जगह पे, तो ये डबल बॉटम बना था, तो ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आना था वो पुल बैक आया था, तो आप इसके ऊपर एक ट्रेड कर सकते थे। अप साइड या डाउन साइड कितना जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट के बाद डबल बॉटम बनाए तो आप यहाँ पे बाय कर लीजिए, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे अगर आप देखते तो स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होता। ये था हमारा बैंक निफ्टी का। कल के लिए 46,720 के ऊपर आप 46,720 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको नेक्स्ट जो है 46,800, मतलब 80 पॉइंट का है। तो अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है तो 46,800 का ब्रेक होने का इंतजार कीजिए। तो फिर भी आपको छोटे-छोटे ही टारगेट मिलेंगे, क्योंकि जितने भी ये जो लोअर हाई जो बने हुए हैं, ये रेजिस्टेंस का ही काम करेंगे। तो आप छोटे-छोटे टारगेट ही बुक कीजिए, जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग में क्या होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में छोटे टारगेट और छोटा-सा लॉस, ज़्यादा नहीं। लेकिन मैं ज़्यादा क्वांटिटी प्रेफ़र नहीं करूँगा, आप कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करें। ये था। अब यहाँ पे देखो तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इसके आप साइड ही क्लोजिंग दिए, तो मेरा मानना ये प्रोबेबिलिटी ये है कि 99% अपसाइड ब्रेकआउट देना चाहिए। ये मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ। ब्रेकआउट के बाद आप यहाँ एक इंतजार कीजिए, और एक पुल बैक का इंतजार कीजिए, और उसके बाद आप ट्रेड कीजिए। और एक डिस्क्लेमर है कि यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं मिलेगा। जो भी स्टॉक या निफ्टी बैंक निफ्टी का मैं एनालिसिस करता हूँ वो एजुकेशन पर्पज से है। आप बाय और सेल या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।